या आपको बताऊं कि शिक्षा प्रणाली आपको गरीब रखने के लिए डिजाइन की गई है, कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका उन लोगों से सीखना है जिन्होंने पहले ही इसे हासिल कर लिया है, कि धन का स्रोत वेतन पर काम करना नहीं है बल्कि आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति का मालिक होना है। यही है कि रॉबर्ट कियोसाकी अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में तर्क करते हैं। इस अग्रणी पुस्तक में कियोसाकी अपने दो पिताओं से सीखे गए सबक साझा करते हैं, उनके जैविक पिता और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जो एक स्वनिर्मित करोड़पति थे। कियोसाकी का तर्क है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली कर्मचारियों को बनाने के लिए डिजाइन की गई है, उद्यमी नहीं। वह कहते हैं कि स्कूल लोगों को वेतन पर काम करना सिखाते हैं, लेकिन वे उन्हें धन कैसे अर्जित करें नहीं सिखाते। कियोसाकी पाठक को भी अपने धन के साथ अपने संबंध के बारे में सोचने के लिए चुनौती देते हैं। वह पूछता है, क्या आप एक कर्मचारी हैं या एक उद्यमी? यदि आप धन के बारे में सच्चाई सीखने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो रिच डैड पुअर डैड आपके लिए पुस्तक है। ये एक ऐसी पुस्तक है जो आपकी सोच को चुनौती देगी और आपके जीवन को बदल देगी। अध्याय 1, रिच डैड पुअर डैड। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं? वे लोग जो पैसे के लिए काम करते हैं और वे लोग जो पैसे को काम पर लगाते हैं। पहले समूह में आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपके दोस्तों के माता पिता शामिल हैं। वे सभी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वे हमेशा पैसे की कमी में रहते हैं। दूसरे समूह में रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दो पिता शामिल हैं। कियोसाकी के जैविक पिता एक डॉक्टर थे, लेकिन वे हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहे। उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन वे एक करोड़पति बन गए। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दो पिताओं से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सीखा कि पैसा कैसे काम करता है और उन्होंने सीखा कि कैसे पैसे को काम पर लगाना है। वे सबक उन्होंने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में साझा किए हैं। रिच डैड पुअर डैड एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली किताब है। यह आपको सिखाएगा कि कैसे पैसा कमाना है और यह आपको सिखाएगा कि कैसे पैसे को काम पर लगाना है। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सब कुछ सिखाएगा। यदि आप पैसे के लिए काम करना बंद करना चाहते हैं और पैसे को काम पर लगाना शुरू करना चाहते हैं, तो रिच डैड पुअर डैड आपके लिए पुस्तक है। ये एक ऐसी पुस्तक है जो आपकी सोच को बदल देगी और आपके जीवन को बदल देगी। इस अध्याय में हम रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिताओं से सीखेंगे। हम सीखेंगे कि वे कैसे पैसे के साथ संबंध बनाते हैं और हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने पैसे से बेहतर संबंध बना सकते हैं। हम सीखेंगे कि पैसा एक साधन है, न कि एक लक्ष्य। ये हमें चीजें खरीदने और अनुभव करने में मदद करता है, लेकिन यह हमें खुशी नहीं देगा। खुशी हमें हमारी इच्छाओं से मिलती है और हमारे पैसे हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि पैसा पैसा बनाता है। जब हम पैसे को काम पर लगाते हैं, तो यह और अधिक पैसा बनाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो हमें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यदि आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस अध्याय को ध्यान से पढ़ें। यह आपके जीवन को बदल देगा। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे जो पैसा उनके लिए काम करते हैं। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली लोगों को पैसे के लिए काम करना तो सिखाती है, लेकिन यह उन्हें ये नहीं सिखाती कि पैसे को अपने लिए कैसे काम में लाया जाए। वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी ये सीखना है कि पैसे को अपने लिए कैसे काम में लाया जाए। आप रिच डैड पुअर डैड और व्यक्तिगत वित्त पर अन्य पुस्तकें पढ़कर सीख सकते हैं कि पैसे को अपने लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए। आप व्यक्तिगत वित्त और निवेश पर पाठ्यक्रम लेकर यह भी सीख सकते हैं कि पैसे को अपने लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ही पैसे और निवेश के बारे में सीखना शुरू करें। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतनी जल्दी आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। अध्याय 2, क्यों वित्तीय साक्षरता जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहा है कि यदि आप पैसे के बारे में नहीं जानते हैं, तो पैसा आपके बारे में सब कुछ जानता है। इसका मतलब है कि अगर आप पैसे के बारे में नहीं सीखते हैं, तो आप हमेशा पैसे के लिए काम करेंगे और आप कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करेंगे। वित्तीय साक्षरता का मतलब है कि पैसे के बारे में समझना। ये समझना कि पैसा कैसे काम करता है और यह समझना कि कैसे पैसे को काम पर लगाना है। वित्तीय साक्षरता के बिना आप हमेशा दूसरों के लिए काम करेंगे। आप हमेशा दूसरों के लिए पैसा कमाएंगे और आप कभी भी अपना पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप हमेशा दूसरों के लिए काम करेंगे और आप कभी भी अपने समय और अपनी ऊर्जा को अपने लिए काम नहीं करने दे पाएंगे। वित्तीय साक्षरता के साथ आप अपनी किस्मत को अपने हाथों में ले सकते हैं। आप अपना खुद का पैसा कमा सकते हैं
और आप अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं। आप अपने पैसे को काम पर लगाकर आप पैसा बना सकते हैं और आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, तो आपको वित्तीय साक्षरता सीखना होगा। आप इस अध्याय में और इस पुस्तक में वित्तीय साक्षरता के बारे में सीख सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए वित्तीय साक्षरता आवश्यक है। यदि आप पैसे के बारे में नहीं जानते, तो पैसा आपको नियंत्रित करेगा। आप किताबें पढ़कर, पाठ्यक्रम लेकर और वित्तीय विशेषज्ञों से बात करके पैसे के बारे में जान सकते हैं। जितनी जल्दी आप पैसे के बारे में सीखना शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। आपकी वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। व्यक्तिगत वित्त पर किताबें पढ़ें। व्यक्तिगत वित्त और निवेश पर पाठ्यक्रम लें। वित्तीय विशेषज्ञों से बात करें। अपने खर्च पर नजर रखें। एक बजट बनाएं। अपना पैसा निवेश करें। कर्ज मुक्त हो जाओ। अपनी वित्तीय साक्षरता में सुधार करना वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। आज शुरू करें। अध्याय 3, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहा है कि एसेट्स बनाम लायबिलिटीज को समझना वित्तीय स्वतंत्रता का पहला कदम है। ये समझना कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है, ये समझना है कि पैसा कैसे काम करता है। एसेट्स वे चीजें हैं जो पैसा बनाती है। लायबिलिटीज वे चीजें हैं जो पैसा खर्च करती है। एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं। लायबिलिटीज आपको गरीब बनाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप अमीर हो, तो आपको एसेट्स बनाना सीखना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप गरीब रहे, तो आपको लायबिलिटीज बनाना सीखना होगा। एसेट्स के कुछ उदाहरण हैं: घर, कार, बिजनेस, स्टॉक, म्यूचुअल फंड। लायबिलिटीज के कुछ उदाहरण हैं: कर्ज, क्रेडिट कार्ड, छात्र ऋण, कार लोन, होम लोन। एसेट्स आपको पैसा बनाते हैं, लायबिलिटीज आपको पैसा खर्च करते हैं। यदि आप एसेट्स बनाते हैं और लायबिलिटीज से बचते हैं, तो आप अमीर हो जाएंगे। ये समझना कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है, ये वित्तीय स्वतंत्रता का पहला कदम है। यदि आप इस अध्याय को समझते हैं, तो आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा पर एक कदम आगे हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। संपत्ति बनाम देनदारियों को ऋण। वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना पहला कदम है। संपत्ति में पैसा डूब जाता है, देनदारी में पैसा खर्च हो जाता है। यदि आपकी संपत्तियां डूब जाती हैं और देनदारियां बच जाती हैं, तो आप अमीर हो जाएंगे। संपत्ति बनाने और देनदारियों से बचने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपना पैसा उन परिसंपत्तियों में निवेश करें जो आय उत्पन्न करती हो। जितनी जल्दी हो सके अपना कर्ज चुकाएं। अपने साधनों से नीचे जियो। अपने और अपनी शिक्षा में निवेश करें। व्यवसाय प्रारंभ। संपत्ति बनाना और देनदारियों से बचना वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। आज शुरू करें। अध्याय 4, कर्ज से बचें। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहा है कि कर्ज से बचें। ये समझना कि कर्ज क्या है और कर्ज से कैसे बचें, ये वित्तीय स्वतंत्रता का दूसरा कदम है। कर्ज एक ऐसा तत्व है जो आपको गरीब बनाता है। कर्ज आपको पैसे खर्च करने के लिए मजबूर करता है और यह आपको पैसे बनाने से रोकता है। यदि आप कर्ज में हैं, तो आप हमेशा पैसे के लिए काम करेंगे। आप हमेशा दूसरों के लिए पैसा कमाएंगे और आप कभी भी अपना पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप हमेशा दूसरों के लिए काम करेंगे और आप कभी भी अपने समय और अपनी ऊर्जा को अपने लिए काम नहीं करने दे पाएंगे। यदि आप कर्ज से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने खर्चों को कम करना होगा। आपको अपने जीवन को सरल बनाना होगा। आपको अपने जीवन में उन चीजों को खत्म करना होगा जो आपको खुशी नहीं देती है। आपको ये भी सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। आपको ये समझना होगा कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है। आपको ये समझना होगा कि कैसे एसेट्स बनाते हैं और लायबिलिटीज से बचते हैं। यदि आप कर्ज से बचना चाहते हैं, तो आपको ये भी सीखना होगा कि कैसे निवेश करें। आपको ये समझना होगा कि कैसे पैसा पैसा बनाता है। आपको ये समझना होगा कि कैसे आप अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। कर्ज से बचना वित्तीय स्वतंत्रता का दूसरा कदम है। यदि आप कर्ज से बचना चाहते हैं, तो आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा पर एक कदम आगे हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। कर्ज से बचें। अपने खर्चों को कम करें। अपने जीवन को सरल बनाएं। उन चीजों को खत्म करें जो आपको खुशी नहीं देती हैं। पैसा कैसे काम करता है, इसे समझें।
एसेट्स बनाना और लायबिलिटी से बचना सीखे। निवेश करना सीखे। कर्ज से बचना वित्तीय स्वतंत्रता का दूसरा कदम है। स्टार्ट टुडे। अध्याय 5, अपने पैसे को काम पर लगाए। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहा है कि अपने पैसे को काम पर लगाए। ये समझना कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे पैसे को काम पर लगाना है, ये वित्तीय स्वतंत्रता का तीसरा कदम है। पैसा एक साधन है, न कि एक लक्ष्य। ये हमें चीजें खरीदने और अनुभव करने में मदद करता है, लेकिन यह हमें खुशी नहीं देगा। खुशी हमें हमारी इच्छाओं से मिलती है और हमारे पैसे हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। पैसा पैसा बनाता है। जब हम पैसे को काम पर लगाते हैं तो यह और अधिक पैसा बनाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो हमें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यदि आप अपने पैसे को काम पर लगाना चाहते हैं तो आपको निवेश करना सीखना होगा। निवेश का मतलब है कि आप अपने पैसे को ऐसी चीजों में लगाते हैं जो पैसा बनाती हैं। निवेश कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सबसे आम हैं। स्टॉक किसी कंपनी में स्वामित्व के शेयर होते हैं। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप अनिवार्य रूप से किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। बॉन्ड में ऋण है जो आप किसी कंपनी या सरकार को देते हैं। जब आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो आप अनिवार्य रूप से उस कंपनी या सरकार को पैसा उधार दे रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड स्टॉक या बॉन्ड की टोकरी है जिन्हें एक पेशेवर द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो व्यक्तिगत निवेश पर शोध नहीं करना चाहते हैं। यदि आप निवेश के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आपके लिए कई संसाधन उपलब्ध है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, पाठ्यक्रम ले सकते हैं और वित्तीय सलाहकारों से बात कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करना है। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी आप अपने वित्तीय लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। पैसा एक साधन है, न कि एक लक्ष्य। पैसा पैसा बनाता है। निवेश का मतलब है कि आप अपने पैसे को ऐसी चीजों में लगाते हैं जो पैसा बनाती हैं। यदि आप अपने पैसे को काम पर लगाना चाहते हैं तो आपको निवेश करना सीखना होगा। निवेश के कई अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन कुछ सबसे आम हैं: स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड। यदि आप निवेश के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कई संसाधन उपलब्ध हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, पाठ्यक्रम ले सकते हैं और वित्तीय सलाहकारों से बात कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना जल्दी हो सके निवेश करना शुरू करें। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इन्वेस्टिंग इज द की टू फाइनेंशियल फ्रीडम। स्टार्ट टुडे। अध्याय 6, अपने सपनों का पीछा करें। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहा है कि अपने सपनों का पीछा करें। ये समझना कि आप क्या चाहते हैं और अपने सपनों को कैसे प्राप्त करें, ये वित्तीय स्वतंत्रता का चौथा और अंतिम कदम है। यदि आप अपने सपनों का पीछा नहीं करते हैं तो आप कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करेंगे। आप हमेशा दूसरों के लिए काम करेंगे और आप कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने सपनों का पीछा करना चाहते हैं तो आपको अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेना होगा। आपको अपनी योजना बनानी होगी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करना होगा। आपको अपने पैसे को काम पर लगाना होगा और अपने सपनों को पूरा करना होगा। अपने सपनों का पीछा करना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। यदि आप दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत करते हैं तो आप अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। अपने सपनों का पीछा करें। अपनी योजना बनाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करें। अपने पैसे को काम पर लगाएं और अपने सपनों को पूरा करें। दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत करें। अपने सपनों का पीछा करना वित्तीय स्वतंत्रता का चौथा और अंतिम कदम है। स्टार्ट टुडे। अध्याय 7, वित्तीय स्वतंत्रता का रहस्य। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहा है कि वित्तीय स्वतंत्रता का रहस्य ये है कि आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं, न कि आप अपने पैसे के लिए काम करते हैं। ये समझना कि कैसे पैसा पैसा बनाता है और कैसे पैसा आपके लिए काम कर सकता है, ये वित्तीय स्वतंत्रता का रहस्य है। पैसा एक साधन है, न कि एक लक्ष्य। ये हमें चीजें खरीदने और अनुभव करने में मदद करता है, लेकिन यह हमें खुशी नहीं देगा। खुशी हमें हमारी इच्छाओं से मिलती है और हमारे पैसे हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। पैसा पैसा बनाता है। जब हम पैसे को काम पर लगाते हैं तो यह और अधिक पैसा बनाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो हमें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि कैसे पैसा पैसा बनाता है।
आपको ये समझना होगा कि कैसे आप अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। आप अपने पैसे को काम पर लगाने के लिए निवेश कर सकते हैं। निवेश का मतलब है कि आप अपने पैसे को ऐसी चीजों में लगाते हैं जो पैसा बनाती हैं। निवेश कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सबसे आम हैं। स्टॉक। स्टॉक किसी कंपनी में स्वामित्व के शेयर होते हैं। जब आप स्टॉक खरीदते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। बॉन्ड। बॉन्ड वे ऋण है जो आप किसी कंपनी या सरकार को देते हैं। जब आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से उस कंपनी या सरकार को पैसा उधार दे रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड स्टॉक या बॉन्ड की टोकरी है जिन्हें एक पेशेवर द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो व्यक्तिगत निवेश पर शोध नहीं करना चाहते हैं। यदि आप निवेश के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आपके लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, पाठ्यक्रम ले सकते हैं और वित्तीय सलाहकारों से बात कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करना है। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने वित्तीय लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें। वित्तीय स्वतंत्रता का रहस्य यह है कि आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं, न कि आप अपने पैसे के लिए काम करते हैं। पैसा पैसा बनाता है। निवेश का मतलब है कि आप अपने पैसे को ऐसी चीजों में लगाते हैं जो पैसा बनाती हैं। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि कैसे पैसा पैसा बनाता है। आपको ये समझना होगा कि कैसे आप अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। निवेश के कई अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन कुछ सबसे आम हैं: स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड। यदि आप निवेश के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कई संसाधन उपलब्ध हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, पाठ्यक्रम ले सकते हैं और वित्तीय सलाहकारों से बात कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना जल्दी हो सके निवेश करना शुरू करें। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। निवेश वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। आज शुरू करें। उपरोक्त मुख्य बातों के अलावा जब वित्तीय स्वतंत्रता की बात आती है, तो ध्यान रखने योग्य कुछ अन्य बातें यहाँ दी गई हैं। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में समय और प्रयास लगता है। ये रातों रात घटित होने की उम्मीद न करें। धैर्य रखें और अपनी बचत और निवेश के प्रयासों में निरंतरता रखें। जोखिम लेने से न डरे, लेकिन पहले अपना शोध अवश्य कर ले। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें जो आपके वित्तीय लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। याद रखिए कि वित्तीय स्वतंत्रता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। रास्ते में प्रक्रिया का आनंद ले। अध्याय 8: अपने बच्चों को वित्तीय साक्षर कैसे बनाएं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहा है कि यदि आप अपने बच्चों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाना चाहते हैं, तो आपको उन्हें पैसे के बारे में सिखाना शुरू करना चाहिए जब वे बहुत छोटे हैं। ये समझना कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे पैसा पैसा बनाता है, ये वित्तीय स्वतंत्रता का पहला कदम है। पैसा एक साधन है, न कि एक लक्ष्य। ये हमें चीजें खरीदने और अनुभव करने में मदद करता है, लेकिन यह हमें खुशी नहीं देगा। खुशी हमें हमारी इच्छाओं से मिलती है और हमारे पैसे हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। पैसा पैसा बनाता है। जब हम पैसे को काम पर लगाते हैं, तो यह और अधिक पैसा बनाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो हमें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यदि आप अपने बच्चों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाना चाहते हैं, तो आपको उन्हें निम्नलिखित बातें सिखानी चाहिए। पैसा क्या है और ये कैसे काम करता है। एसेट्स बनाम लायबिलिटीज क्या है। कर्ज से कैसे बचें। अपने पैसे को काम पर कैसे लगाएं। निवेश क्या है और कैसे करें। अपने सपनों का पीछा कैसे करें। आप अपने बच्चों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने के लिए कई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आप उन्हें किताबें पढ़ा सकते हैं, पाठ्यक्रम ले सकते हैं और वित्तीय सलाहकारों से बात कर सकते हैं। आप उन्हें भी अपने स्वयं के वित्तीय अनुभवों के बारे में बता सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने बच्चों को पैसे के बारे में बात करना शुरू करें और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताएं। यदि आप शुरू से ही उन्हें शिक्षित करते हैं, तो वे भविष्य में वित्तीय रूप से सफल होने की अधिक संभावना रखते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। वित्तीय साक्षरता बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने बच्चों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने के लिए कई अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पैसा एक साधन है, न कि एक लक्ष्य। पैसा पैसा बनाता है। निवेश करना एक अच्छा तरीका है पैसा पैसा बनाने के लिए। अपने बच्चों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करें। वित्तीय साक्षरता बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन्हें भविष्य में वित्तीय रूप से सफल होने में मदद कर सकता है।
यदि आप शुरू से ही उन्हें शिक्षित करते हैं तो वे बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होंगे और वे अपने सपनों को पूरा करने में अधिक सक्षम होंगे। अध्याय 9, रिच डैड पुअर डैड से सीखें। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में 2 अलग अलग वित्तीय दृष्टिकोणों के बारे में बताया है। रिच डैड, ये एक दृष्टिकोण है जो पैसे को एक साधन के रूप में देखता है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करता है। पुअर डैड, ये एक दृष्टिकोण है जो पैसे को एक लक्ष्य के रूप में देखता है और इसे भौतिक वस्तुओं और अनुभवों में खर्च करता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने 2 पिताओं से बहुत कुछ सीखा है, एक अमीर पिता और एक गरीब पिता। अमीर पिता ने उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताया, जबकि गरीब पिता ने उन्हें बताया कि पैसा कठिन काम करना है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने पुस्तक में अमीर पिता के दृष्टिकोण को अपनाया और वह आज एक सफल उद्यमी और लेखक है। उन्होंने अपने बच्चों को भी वित्तीय साक्षर बनाने के लिए प्रेरित किया है। यदि आप रिच डैड पुअर डैड से कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पैसा एक साधन है, न कि एक लक्ष्य। पैसा पैसा बनाता है। अपने सपनों का पीछा करें। अपने बच्चों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाएं। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। पैसा एक साधन है, न कि एक लक्ष्य। पैसा पैसा बनाता है। अपने सपनों का पीछा करें। अपने बच्चों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाएं। रिच डैड पुअर डैड एक महान किताब है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं और इसके सार को समझते हैं तो आप अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 10, अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाएं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाना होगा। ये एक ऐसी यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन यदि आप लगातार काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें। अपने वित्तीय स्थिति का आकलन करें। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। अपने पैसे को बचाएं और निवेश करें। अपने कर्ज को कम करें। अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाएं। अपने सपनों का पीछा करें। यदि आप इन बातों को करते हैं तो आप अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बना सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाना होगा। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें। अपने वित्तीय स्थिति का आकलन करें। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। अपने पैसे को बचाएं और निवेश करें। अपने कर्ज को कम करें। अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाएं। अपने सपनों का पीछा करें। वित्तीय स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो हर कोई प्राप्त कर सकता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन यदि आप लगातार काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा है। आपके वित्तीय स्वतंत्रता का भविष्य आपके हाथों में है। क्या आप आज ही वित्तीय स्वतंत्रता की अपनी यात्रा शुरू करेंगे या आप अपने सपनों को फिसलते हुए देखेंगे? यह आपका चुनाव है, लेकिन बहुत देर मत करो। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। किताब के अगले भाग में हम अमीर लोगों के रहस्यों का पता लगाएंगे और आप उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि आप अपनी खुद की वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। हम निवेश, बचत और अपनी संपत्ति के निर्माण के महत्व के बारे में बात करेंगे। हम मनोविज्ञान का भी वर्णन करेंगे, पैसा और आप अपने वित्तीय डर को कैसे दूर कर सकते हैं। यदि आप अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं तो आगे बढ़ें। आपके वित्तीय स्वतंत्रता का भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अगले भाग में आप निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे। निवेश का महत्व, पैसे कैसे बचाएं, संपत्ति कैसे बनाएं, पैसे का मनोविज्ञान, वित्तीय भय को कैसे दूर करें। अगला भाग अधिक गहन होगा और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अधिक व्यवहारिक सलाह प्रदान करेगा। अगला भाग अधिक रोचक होगा और कहानियों और उदाहरणों का उपयोग करके अवधारणाओं को स्पष्ट करेगा। अगला भाग अधिक प्रेरक होगा और पाठकों को कार्रवाई करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा।